नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 का पंच। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। मंगलवार को विपक्षी दलों के हंगामे और नारेबाजी के बीच लोकसभा ने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बजट को ध्वनि मत से पारित कर दिया है। दोपहर के बाद 2 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बजट पर चर्चा शुरू की। विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के बीच जम्मू से भाजपा सांसद जुगल किशोर शर्मा ने बजट पर अपनी बात रखी और इसके बाद लोकसभा ने बजट को ध्वनि मत से पारित कर दिया। सरकार का कहना है कि अगले साल के दौरान जम्मू कश्मीर का बजट 1,18,500 करोड़ रुपए होगा, जो जम्मू कश्मीर के विकास के संकल्प का स्पष्ट संकेत है। तो आपको बता दें कि आज लोकसभा में हंगामे के बीच, नारेबाजी के बीच लोकसभा ने जम्मू कश्मीर यूटी के बजट को ध्वनि मत से एक तरह से पारित कर दिया है। दोपहर बाद जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो उस वक्त पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बजट पर चर्चा शुरू की। विपक्ष इस दौरान लगातार हंगामा करता रहा, लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर से बीजेपी के एमपी जुगल किशोर शर्मा ने बजट पर अपनी बात रखी और इसके बाद लोकसभा ने इस बजट को एक तरह से पारित कर दिया। सरकार का कहना है कि अगले साल के दौरान जम्मू कश्मीर का बजट 1,18,500 करोड़ रुपए होगा और इससे जम्मू कश्मीर तरक्की और विकास के रास्ते पर एक तरह से चल पड़ेगा। तो हंगामे के बीच पास हुआ जम्मू कश्मीर का बजट, लोकसभा में पास हुआ जम्मू कश्मीर का बजट। आपको बताते चलें कि 2023-24 के लिए 1.118 करोड़ रुपए का यह बजट पास हुआ है। सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई दोपहर के बाद, उसके बाद ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के बीच ही जम्मू कश्मीर का जो बजट है उसे एक तरह से लोकसभा में पारित कर दिया गया। इस बीच जम्मू कश्मीर से बीजेपी के एमपी जुगल किशोर शर्मा ने बजट पर अपनी बात भी रखी और इसके बाद ही बजट को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। सरकार का कहना है कि अगले साल के दौरान जम्मू कश्मीर का बजट यानी साल 2023 और 24 का जो बजट है वो 1,18,500 करोड़ रुपए होगा, जो जम्मू कश्मीर की तरक्की और डेवलपमेंट और उसके विकास के संकल्प का स्पष्ट एक तरह से इशारा करता है और एक उसका संकेत है। तो 2023 और 24 के लिए जम्मू कश्मीर का जो बजट है उसे सदन में एक तरह से पास कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जम्मू कश्मीर का बजट पेश किया था और वो बजट भी हंगामे की नजर हुआ था और आज जब इस बजट को पारित किया गया तो आज भी सदन में लगातार हंगामा होता रहा। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। कई इश्यूज हैं जिन्हें लेकर कांग्रेस और दूसरे जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो लोकसभा में हंगामा कर रहे हैं और इसी हंगामे के बीच लोकसभा ने जम्मू कश्मीर यूटी के बजट को ध्वनि मत से पारित कर दिया है, यानी इस बजट को पास कर दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हिमाचल में सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आज सीएम सुक्खू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने कहा कि 100 दिन में व्यवस्था परिवर्तन के लिए मेहनत की गई और इस मेहनत का परिणाम आना अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि नया बजट उम्मीद की किरण लेकर आया है और उन्होंने लीक से हटकर स्कीम बेस्ड बजट पेश की है जिसका परिणाम 1 साल के भीतर दिखने लगेगा। सीएम सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार ने ओपीएस का वादा पूरा किया है और बाकी बची महिलाओं को अगले 5 चरणों में 1,500 रुपये की पेंशन मिल जाएगी। यहां सीएम ने बताया कि 10 दिनों के अंदर हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन भी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देगा। यहां सीएम ने एक बार फिर दोहराया कि वो सत्ता सुख के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए सरकार में आए हैं। आज मुझे खुशी है कि 100 दिन के इस छोटे से कार्यकाल में हमने जहां कुछ विभागों में व्यवस्था परिवर्तित कर दी है, कुछ विभागों में आने वाले 1 साल में जो बजट है वो आपको परिणाम देगा। हम हिमाचल प्रदेश की जनता, समाज के सभी वर्ग
किसान, मजदूर, महिलाएं, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारी सरकार पारदर्शिता से काम करेगी और जनता की सेवा में सत्ता सुख के लिए नहीं, सब कुछ जनता के हितों के हित में फैसले किए जाएंगे। 17 मार्च को बजट पेश किया। उस बजट में हमारी एक नई दिशा प्रदेश के लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनकर आई। मैंने बजट को लीक से हटकर स्कीम बेस्ड योजनाओं के अंतर्गत किया। तकरीबन 10 मीटिंगें तो मैंने खुद की, मंत्रिमंडल के सदस्यों से अलग से बैठक की और पहले दिन से हमारी कमिटमेंट है। अभी सूचना एवं प्रसारण जो हमारा विभाग उन्होंने दिखाया कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए। 10 दिन के अंदर हिमाचल प्रदेश पब्लिक तो हिमाचल में कांग्रेस सरकार और सुक्खू सरकार के 100 दिन पूरे हो गए और इस 100 दिन पूरे होने पर एक प्रोग्राम सरकार की तरफ से किया गया जिसमें बाकायदा 100 दिन की जो उपलब्धियां सरकार की हैं उन्हें एक तरह से जनता के सामने लाया गया। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। राजेंद्र, सुक्खू सरकार के 100 दिन पूरे हो गए और इन 100 दिन पूरे होने पर सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है। बिल्कुल अबू, और एक और बड़ी बात सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि उन्होंने एक प्रतिबद्धता जताई नशे के खिलाफ लड़ाई में और कहा कि हिमाचल सरकार जल्द ही नशे के खिलाफ, नशे की रोकथाम के लिए एक बड़ा और कड़ा कानून लाने जा रही है। और ये अब उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले 1 या 2 महीने में प्रदेश सरकार की तरफ से एक कड़ा कानून नशे की रोकथाम के लिए लाया जाएगा, जिसमें प्रावधान हो सकते हैं जो नशा तस्कर हैं या सप्लायर हैं या फिर जो बड़े इसमें लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की उन्होंने प्रतिबद्धता जताई। और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इस कानून के आने के बाद संपत्ति जब्त करने का प्रावधान इसमें हो सकता है एक, और दूसरा नशे की मात्रा की जो लिमिटेशंस लगाई गई हैं, अलग अलग बैरियर हैं, उनमें थोड़ी कड़ाई बरतने की उम्मीद लगाई जा रही है कि जब कानून सरकार लाएगी तो और कड़ा हो सकता है, सजा का प्रावधान और सख्त हो सकता है। इसके अलावा सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अभियान सरकार बनते ही शुरू हो गया था, सभी एसपीज को आदेश दे दिए गए थे, डीजीपी से इसके ऊपर चर्चा हुई थी कि नशे के खिलाफ हिमाचल में एक मुहिम शुरू की जाए और इसको निर्णायक मोड़ तक पहुंचे। तो आज जिस प्रकार से स्टेटमेंट मुख्यमंत्री की तरफ से आ रही थी उससे अब ये लग रहा है कि नशे के खिलाफ जरूर प्रदेश सरकार कानून ला सकती है। और अपनी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पर सीएम ने कहा कि पहले दिन से ही प्रदेश सरकार ने कार्य करना शुरू कर दिया था। फिर चाहे समानता की बात हो, विधायक को आम आदमियों की तरह ही हिमाचल प्रदेश के बाहर जितने भी हिमाचल सदन, हिमाचल भवन है, उनमें बराबर रियायत, बराबर कमरे मिलेंगे, बराबर रेंट उनको देना पड़ेगा, चाहे खाने की बात हो या फिर आवास की बात हो। ये बात कही जितना आम आदमी को हिमाचल से बाहर हिमाचल सदन और हिमाचल भवन में देना पड़ता है। तो एक मैसेज मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पहले दिन ही एक मैसेज देने की कोशिश की है जनता में कि विधायक भी आम आदमी की तरह ही फैसिलिटेट किए जाएंगे। दूसरा उन्होंने बात की कि हिमाचल प्रदेश की आबोहवा की संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार काम कर रही है, इलेक्ट्रिक वाहन योजना ला रही है, रियायतें इसमें दी जा रही हैं, प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स को भी इसमें रियायत दी जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अपनी जो सरकार के बड़े बड़े जो कार्य थे उनको गिनाते हुए कहा कि एक व्यवस्था परिवर्तन की तरफ हिमाचल सरकार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और कोशिश की जा रही है कि हिमाचल प्रदेश में जो सुविधाएं प्रदान की जा रही है उनकी गुणवत्ता में बढ़ावा दिया जा सके। क्वांटिटी इंक्रीज ना करके क्वालिटी के ऊपर फोकस प्रदेश सरकार कर रही है। और यही उन्होंने कहा कि ये इसी का नतीजा है कि इतने बड़े स्तर पर डी नोटिफाई इंस्टीट्यूशन को करना पड़ा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ना ही इतना फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बेहतर है कि इंस्टीट्यूशंस को चलाया जा सके और इससे क्वालिटी भी खराब हो रही थी। तो आज के दौर में उन्होंने कहा बिल्कुल राजेंद्र हमने देखा कि एक प्रोग्राम का भी इस मौके पर आयोजन किया गया जिसमें जो उपलब्धियां हैं सरकार की उसको लेकर एक बुकलेट जारी की गई है। इस बुकलेट पर बाकायदा लिखा हुआ है कि व्यवस्था परिवर्तन और ऐतिहासिक 100 दिन।
तो जो उपलब्धियां सरकार की हैं उन्हें सरकार अब गिनाना एक तरह से शुरू कर रही है कि काम सरकार ने किए हैं और इसके जो नतीजे हैं, जो परिणाम हैं, वो आने वाले दिनों में दिखेंगे। बिल्कुल, और बजट में भी इन सब चीजों का जिक्र मुख्यमंत्री ने किया है। बड़ी जो मुख्य बातें हैं उनके ऊपर फोकस करने की बात कही है, चाहे महिलाओं को 1500 देने बाद की जो बात है उसके ऊपर फोकस किया है कि शुरुआत इस चरण का कर दिया है। इसके अलावा ओपीएस की बड़ी बात थी व्यवस्था परिवर्तन में। मुख्यमंत्री अगर 100 दिन की इन उपलब्धियों में बड़ी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं तो उनमें ओपीएस का दावा कर रहे हैं कि ओपीएस 1 अप्रैल से कर्मचारियों का जीपीएफ कटना शुरू हो जाएगा। ये बड़ी उपलब्धि वो बता रहे हैं। दूसरी गारंटी कांग्रेस की है 1500 रुपए महिलाओं को, उसको ये बोल रहे हैं कि 2.5 लाख महिलाओं को अब 1500 रुपए मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि भाजपा इस दावे के ऊपर सवाल उठा रही है। वहीं इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो और गारंटियां भी कांग्रेस की हैं उनके ऊपर भी लगातार काम शुरू कर दिया गया है और धीरे धीरे पूरे 5 साल के कार्यकाल में धीरे धीरे इन सब चीजों को धरातल पर उतारा जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने आज भी अपने कार्यक्रम में भी कहा और लगातार विधानसभा में कह रहे हैं बजट सत्र में कि प्रदेश की फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर नहीं है और यही कारण है कि तेज गति से विकास हिमाचल प्रदेश में नहीं हो पा रहा है। हालांकि उन्होंने दावा किया कि स्वास्थ्य संस्थानों में जिस प्रकार से सुधार किए जा रहे हैं आने वाले समय में जो मूलभूत परिवर्तन है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया जा सकता है। खासकर अस्पताल, हिमाचल प्रदेश के जितने भी बड़े अस्पताल में उनमें कैजुअलिटी डिपार्टमेंट को बदलकर मेडिसिन डिपार्टमेंट में बदला जा रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि जो स्टाफ स्ट्रेंथ है वो कैजुअलिटी की बढ़ाई जाएगी। जो नर्सिस की है पर पेशेंट नर्सिस की संख्या और डॉक्टर्स की संख्या इनमें इंक्रीज किया जाएगा ताकि जो बेहतर सुविधाएं हिमाचल प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य की है वो मिल सके। इसके अलावा एडवांस मशीनरी, रोबोटिक सर्जरी की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जल्द ही रोबोटिक सर्जरी भी इंट्रोड्यूस की जाएगी। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र की बात हो या फिर मूलभूत सुविधाएं जो लोगों को मिलनी चाहिए उनके अंदर क्वालिटी इंक्रीज की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं और यही दावा वो राजेंद्र, यानी सरकार के 100 दिन पूरे हुए और इन 100 दिनों की जो उपलब्धियां हैं, सरकार ने जो काम किए हैं वो जनता के सामने एक तरह से लेकर आ रहे हैं और सरकार बार बार यही कह रही कि इन कामों के जो नतीजे हैं, इनके जो परिणाम है वो आने वाले दिनों में दिखाई देंगे। चाहे जिस तरह से हमारे सहयोगी राजेंद्र बता रहे हैं कि स्वास्थ्य हो, एजुकेशन हो, इन तमाम सेक्टर में सरकार का दावा है कि उन्होंने इन 100 दिनों में काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर और बातचीत करने के लिए। तो चलिए फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो मंगलवार को विपक्षी दलों के हंगामे और नारेबाजी के बीच लोकसभा ने जम्मू कश्मीर यूटी के बजट को ध्वनिमत से पारित कर दिया है। दोपहर 2 बजे के बाद जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने जम्मू कश्मीर यूटी के बजट पर चर्चा शुरू की। विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के बीच ही भाजपा सांसद जुगल किशोर शर्मा ने बजट पर अपनी बात रखी और इसके बाद लोकसभा ने बजट को एक तरह से पारित कर दिया। और सरकार का इस बीच कहना है कि अगले साल के दौरान जम्मू कश्मीर का बजट 1,18,500 करोड़ रुपए होगा, जो जम्मू कश्मीर के विकास के संकल्प का स्पष्ट संकेत है। तो लोकसभा में जम्मू कश्मीर के बजट को पास कर दिया गया है और इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ शैलेंद्र वांगू, एडिटर नेशनल ब्यूरो, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, हमने देखा था कि जब इससे पहले जम्मू कश्मीर का बजट पार्लियामेंट में लाया गया था उस वक्त भी अपोजिशन का लगातार हंगामा होता रहा था। फिनांस मिनिस्टर ने जब यह बजट रखा था पटल पे और आज जब इस बजट को पास किया गया, पारित किया गया, तो आज भी पूरा एक तरह से लोकसभा में हंगामा होता रहा। बिल्कुल, आपको बता दें कि लोकसभा में जो बजट है जम्मू कश्मीर का वो पारित हो चुका है और जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक आज भी हाउस नहीं चल पाया, जिसके बाद वॉइस वोट से इस बजट को पास कराया गया। हालांकि इसको लेकर अब अपोजिशन पार्टीज सवाल खड़े कर रही हैं। हमने देखा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कहा गया कि इस बजट पर चर्चा नहीं हुई, बिना चर्चा के इसको पास कराया गया। लेकिन आपको बता दें कि इसमें अहम बात यह है कि 13 मार्च को यह बजट पेश किया गया था और इसके बाद इस पर चर्चा होनी थी, लेकिन हंगामा के चलते चर्चा नहीं हो पाई। अगर हम बजट की बात करें तो एक बार फिर से 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट ये तय किया गया है जम्मू कश्मीर के लिए, जो पिछले साल के मुकाबले, पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले 5,555 करोड़ ज्यादा है। अगर हम बात करें स्पेसिफिक्स की तो ऐसे तमाम सेक्टर्स है जहां पर पहले से ज्यादा
बजट अलॉट किया गया, यानी कि यह कि विकास के लिए, जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए हर सेक्टर में जोर दिया गया है, टूरिज्म से लेके एजुकेशन से लेके हेल्थ सेक्टर में, ताकि जम्मू कश्मीर में इन सेक्टर्स में इन तमाम ओवरऑल जो है एक तरक्की हो सके, ओवरऑल विकास हो सके। इस तरह के बजट पेश किया गया था। हालांकि सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं कि अगर इस पर चर्चा होती तो अपोजिशन पार्टीज भी अपनी इस पर बात रख पाती। हालांकि हंगामा के चलते पिछले जब से सेशन शुरू हुआ है तभी से हाउस नहीं चल पाया है। तो हमने जैसे कि हमने बताया कि 13 तारीख को जिस दिन बजट पेश किया गया था उस दिन भी इस पर निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर उनका स्पीच नहीं हो पाया था और आज इस पर चर्चा नहीं हो पाई। लेकिन बजट फिलहाल पास हो चुका है। अब माना जा रहा है कि राज्यसभा में इस पर चर्चा कराने की तैयारी की जा सकती है। लेकिन फिलहाल अहम और बड़ी बात यह कि पिछले साल के मुकाबले जो बजट है वो उसमें इजाफा किया गया है और जम्मू कश्मीर के हर सेक्टर को इसमें शामिल किया गया, उसमें इजाफा किया गया है। और उसमें 2-3 अहम बातें आपको बता दें, जिसमें कहा गया कि कश्मीर को रेस्ट ऑफ द कंट्री से 2023 यानी इस साल के आखिर तक ट्रेन के जरिए जोड़ दिया जाएगा। और वहीं ये भी कहा गया है कि जो इस बार का बजट है उसमें गुड गवर्नेंस, स्ट्रेंथनिंग ग्रास रूट डेमोक्रेसी, प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इन तमाम पहलुओं पर ये मबनी ये बजट था जिसको पेश किया गया। उसके बाद इसको आज लोकसभा से पारित करा लिया गया। बिल्कुल शैलेंद्र, इस बजट में और क्या खास बातें हैं? कहा जा रहा है कि अर्बन एरियाज के अलावा जो रूरल एरियाज हैं, जो देहात के इलाके हैं, आउटस्कर्ट्स के इलाके, उन पर भी एक तरह से इस बजट में फोकस किया गया है। यानी डेवलपमेंट कश्मीर के हर क्षेत्र में और हर सेक्टर में होगा। देखिए, हम एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर की बात करें तो इस बार जो बजट है उसमें करीब 2500 करोड़ का अलॉट किया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है, और करीब 1200 करोड़ रुपए। और वहीं अगर हम बात करें एनिमल शीप हस्बेंड्री, उसमें भी इस बार 629 करोड़ का बजट अलॉट किया गया, जो पिछले साल के मुकाबले 250 करोड़ से ज्यादा का है। और वहीं हेल्थ, मेडिकल हेल्थ की बात करें, रूरल सेक्टर की बात करें, पावर सेक्टर की बात करें, टूरिज्म, कल्चर, इन तमाम जो सेक्टर्स हैं इनमें बजट में अलॉटमेंट में इजाफा किया गया है। यानी कुल मिला के 555 करोड़ का जो बजट है पिछले साल के मुकाबले ये वो ज्यादा है। तो ऐसे में ये जो एक्स्ट्रा जो बजट अलॉट किया गया तो जाहिर तौर पर इसका इंपैक्ट उन तमाम सेक्टर्स पे होगा जम्मू कश्मीर में, जहां पर पिछले साल इसके मुकाबले कम बजट था। लेकिन इस बार जब बजट बढ़ाया गया है तो जाहिर तौर पर जो विकास है उसमें और तेजी होगी। और वहीं हालांकि इस पर डिबेट नहीं हो पाया, लेकिन स्कूल एंड हायर एजुकेशन की बात करें, रोड एंड ब्रिज सेक्टर की बात करें, इंडस्ट्रियल कॉमर्स की बात करें, ये वो तमाम सेक्टर्स हैं जिनमें सिलसिलेवार तरीके से कहा गया है कि किस तरह से पिछले साल के मुकाबले इस साल के बजट में इजाफा किया गया है जम्मू कश्मीर के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। और ये कहा गया है निर्मला सीतारमण की तरफ से कि इस साल का जो बजट है वो 1 लाख करोड़ को पार किया है। उससे साफ हो जाता है कि जम्मू कश्मीर को एक रोल मॉडल के तौर पर डेवलप किया जा रहा है और ये सरकार का कमिटमेंट है जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस बजट का जो एलोकेशन है इसे जब हम देखते हैं तो इसमें जम्मू कश्मीर के तमाम ही सेक्टर को एक तरह से इसके दायरे में लाने की कोशिश की गई। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि भारतीय प्रवासियों ने एकजुटता दिखाई है। भारतीय उच्चायोग लंदन में एक साथ नजर आए हैं। खालिस्तान समर्थकों के हमले के बाद इकट्ठा हुए भारतीयों द्वारा समर्थन का प्रदर्शन किया गया। लंदन में भारतीय उच्च आयोग के सामने यह प्रदर्शन किया गया है। आपको बताते चले कि खालिस्तान समर्थकों के हमले के बाद भारतीय प्रवासी भारतीय उच्च आयोग लंदन में एकजुटता में एक साथ नजर आए। लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने भारतीयों द्वारा समर्थन का प्रदर्शन किया गया है। और यह तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे हैं। कल IHC लंदन के बाहर खालिस्तानियों द्वारा एक विशाल रैली की योजना बनाई जा रही है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दें कि जो प्रवासी भारतीय हैं उन्होंने एकजुटता दिखाई है। भारतीय उच्चायोग लंदन में एक साथ ये लोग नजर आए हैं और तिरंगे के साथ बड़ी तादाद में ये प्रवासी भारतीय उच्च आयोग पहुंचे हैं। आपको बताते चले कि खालिस्तान समर्थकों के हमले के बाद ये सभी प्रवासी भारतीय जमा हुए हैं और भारतीयों द्वारा समर्थन का प्रदर्शन किया गया। लंदन में भारतीय उच्च आयोग के सामने ये
प्रदर्शन किया गया है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि लंदन उच्च आयोग में जिस तरह से खालिस्तान समर्थकों के द्वारा हमला किया गया था, उसके बाद भारतीय लोगों में एक नाराजगी है और यही नाराजगी भारतीय प्रवासियों में भी दिखाई दी, जिन्होंने अब एकजुटता दिखाई है और एक साथ भारतीय उच्च आयोग लंदन में एक साथ नजर आया है। भारतीयों द्वारा समर्थन का प्रदर्शन किया गया है। लंदन में भारतीय उच्च आयोग के सामने यह प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में भारतीय प्रवासी अपने हाथों में तिरंगा लिए हुए नजर आए। We are here to celebrate the unity of India and diversity of India. India will remain a united country and nobody can drive us to the grave, and anybody will try, they will fail. And we are proud of India and Bharat Mata ki Jai. Bharat Mata ki Jai. Bharat Mata ki Jai. चलिए, अनंतनाग से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में हादसा पेश आया है। कार और ट्रक के बीच यह टक्कर हुई है। 2 पर्यटक की मौत हुई है, 3 अन्य घायल हुए हैं। घायलों को जीएमसी अनंतनाग शिफ्ट किया गया है। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो अनंतनाग के बिजबिहाड़ा की यह तस्वीर है, जहां पर बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। कार और ट्रक के बीच यह टक्कर हुई है। 2 टूरिस्ट की मौत हुई है, 3 अन्य घायल हुए हैं और घायलों को जीएमसी अनंतनाग रेफर किया गया है। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जाती है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी मुदस्सिर कादरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, जो घायल हुए उनकी हालत कैसी और इस टक्कर की या इस हादसे की वजह क्या बताई जा रही है? बिल्कुल हुरैरा, जिस तरह से आपने कहा, ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर टूरिस्ट गाड़ी जा रही थी, इटियोस गाड़ी है ये, और जो एक ट्रक साइड में जा रही थी तो उसके साथ ये टक्कर हुई है। तो खुशाइन बात यह है कि हेड ऑन कोलिजन नहीं हुआ है, वरना बताया जा रहा है कि कैजुअलिटीज ज़्यादा होती। ये साइड में टक्कर लगी है, जिसकी वजह से जो उसमें सवार टूरिस्ट थे वो सारे के सारे जख्मी हो गए और मौके पर ही एक टूरिस्ट जिसका नाम करुणा सरदार बताया जा रहा है, वो कोलकाता की बताई जा रही है, तो वो मौके पर ही दम तोड़ बैठी और जिसके बाद जो 4 थे उनको जीएमसी हॉस्पिटल रेफर किया गया और जहां पर मजीद एक महिला जो है जिसका नाम राधा रानी बताया जा रहा है, वो भी कोलकाता की है, तो उसकी जो है मृत्यु यहां पर हो गई। और इसके बाद जो 2 और टूरिस्ट है उनकी हालत जो है गंभीर बताई जा रही है और फिलहाल हम भी इस वक्त जीएमसी हॉस्पिटल जो जीएमसी मेडिकल कॉलेज जो है अनंतनाग में वहीं पर मौजूद है और यहां से 2 को रेफर कर दिया गया है फिलहाल श्रीनगर के लिए। वहां पर उनको एडवांस ट्रीटमेंट मिलेगा और डॉक्टरों का जिस तरह से कहना है, दोनों की हालत जो है, दोनों की स्थिति जो है वो गंभीर बताई जा रही है और एक की हालत जो है वो मुस्तकम बताई जा रही है और जो अभी भी इसी जीएमसी हॉस्पिटल में ज़ाहिर इलाज है। तो कुल मिलाकर इसमें 5 जो टूरिस्ट है वो जख्मी हुए थे और 5 में से 2 की मौत जो है वो वाक़या हो गई और पुलिस ने इस सिलसिले में जो मामला है वो दर्ज कर दिया है और मजीद जो तहकीकात है वो अभी शुरू कर दिया है पुलिस ने। और मैं आपको बता दूं हुरैरा के रेस्क्यू ऑपरेशन में जो वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज थे तो उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है और साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर स्थानीय लोगों की अगर हम बात करेंगे, एक अहम भूमिका निभाई है और उन्होंने फिलफोर बर वक्त कार्रवाई करके जो वहाँ पर इंजर्ड थे उनको इवैक्यूएट किया और उनको बर वक्त जो है बिजबिहाड़ा हॉस्पिटल पहुँचाया और वहाँ से उनको जीएमसी अनंतनाग रेफर किया गया। और फिलहाल डॉक्टरों की अगर हम बात करेंगे तो डॉक्टरों का ये कहना है कि जो 2 पर्यटक है उनकी जो स्थिति है वो गंभीर है, इस वजह से उनको जो है श्रीनगर एडवांस ट्रीटमेंट के लिए रेफर किया गया और एक जो टूरिस्ट है, एक पर्यटक जो है वो अभी भी जीएमसी अनंतनाग में ज़ाहिर इलाज है। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। तो अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में यह हादसा पेश आया है, कार और ट्रक के बीच ये टक्कर हुई है। जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि 2 पर्यटक की इसमें मौत हो गई है, 3 अन्य घायल हैं और इन घायलों को जीएमसी अनंतनाग रेफर किया गया और कुछ को श्रीनगर भी शिफ्ट किया गया है, क्योंकि घायलों में कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।